तेज हवा के कारण केबिन में कागज चारों तरफ उड़ रहे थे कि तभी अर्जुन की नजर एक कागज पर ठहर जाती है। अर्जुन उस कागज को उठाता है जिस पर लिखा था, जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? किसने लिखा है ये? और ये पन्ना यहाँ कैसे आया? तभी उसे पायल की छनछनाहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है? अर्जुन उस आवाज के पीछे जाने लगा। जैसे जैसे वो उस छनछनाहट की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो उससे दूर होती जा रही थी। वो पीछा करते करते पार्किंग में अपनी कार के पास आ जाता है। उसकी कार के शीशे पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था जूहू। अर्जुन उसको शीशे से निकालता है। ये किसने लगाया ये यहाँ? जूहू? क्या कहना चाह रहा है कोई मुझसे? और कौन? वो अपने चारों तरफ देखता है और तेज आवाज में बोलता है, कौन है यहाँ और क्या चाहते हो? जो भी हो सामने आओ। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो खुद से कहता है, जूहू में तो पवन का घर है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे आरोही की कही बातें याद आती हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसे बिना बात किए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मैं जाऊंगा वहाँ, क्या पता मुझे मेरी रिया के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ, मैं भी जाऊंगा। वो अपनी कार से सीधा पवन के घर के लिए निकल जाता है। वो पवन के घर पहुंचता है और अंदर जाने लगता है कि तभी अर्जुन को पवन की पत्नी अनु किसी आदमी का हाथ पकड़े हंसती मुस्कुराती देखती है। अर्जुन छुपकर उन्हें देखने लगता है। थोड़ी देर में वो आदमी वहां से चला जाता है। अनु भी घर के अंदर जाने लगती है कि तभी अर्जुन पीछे से उसे पुकारता है, मिसेस कुमार। अनु पलटकर उसकी तरफ देखती है और कुछ घबरा जाती है। अरे मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अनु चैन की सांस लेते हुए कहती है, नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी और मेरी सिचुएशन एक सी ही है। आपके साथ भी धोखा हुआ है। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। अब मैं चलता हूँ। ओके। अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन अपने घर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? कौन सही है कौन गलत? नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा, अपनी रिया तक पहुंचने के लिए। वो जरूर किसी मुसीबत में है। रात यूं ही सच और झूठ की उधेड़-बुन में गुजर जाती है। अगले दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचता है। उसकी मॉम और शुभम भी ऑफिस में थे। अर्जुन बेटा, तुम क्यों ऑफिस आए? बीते दिनों जो कुछ हुआ, आई नो यू आर डिस्टर्ब्ड। तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? आई एम फाइन मॉम, डोंट वरी। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑफिस का काम तो हम सफर नहीं करा सकते ना। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। उसकी नजर आरोही पर पड़ती है। वो उसे अपने केबिन में बुलाता है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, कल के लिए आई एम सॉरी और थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? आपने जो मुझे कल बात कही थी उसके लिए। आरोही मुस्कुरा देती है। अर्जुन थोड़ा सा झिझकते हुए उससे कहता है, आरोही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या यूं कहें कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहिए ना। अर्जुन जो कुछ कल हुआ उसे बताता है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। शायद अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं कह सकता इस वक्त। उन लोगों के मन में रिया को लेकर जो गुस्सा है, उसमें वो मेरी बात नहीं समझेंगे। और मुझे लगता है कि रिया भी मेरी हेल्प कर रही है सच तक पहुंचने के लिए। वो चिट्स जो मुझे मिले वो रिया नहीं रखे हैं। शायद कोई बहुत बड़ी वजह है कि वो सामने नहीं आ रही है। आप टेंशन मत लो, मैं हेल्प करूंगी आपकी और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप सच तक और रिया तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक्स। लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? पवन के घर से। हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। उसकी पत्नी को मैंने जैसे कल देखा, जिसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए, उसकी पत्नी इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है भला? जरूर कुछ तो है जो छूट रहा है। ठीक है, पर हम करेंगे क्या? अर्जुन उसे प्लान समझाता है। अगले दिन आरोही अनु से मिलने पहुंचती है। जी, आप कौन और किससे मिलना है आपको? मिस्टर पवन कुमार से, मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। वो घर पर नहीं है, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप मुझे बता सकती हैं। वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन चुपके से उनके बेडरूम में घुसता है और तलाशी लेने लगता है। वहीं आरोही अनु को बातों में फंसाए हुए थी। आपके हस्बैंड यानी मिस्टर पवन कुमार ने 5 साल पहले एक पॉलिसी ली थी आपके नाम पर, तो वो मैच्योर हो गई है। उसी के लिए कुछ पेपर वर्क था। अनु खुश होते हुए बोलती है, अच्छा, कितना अमाउंट है?
5 लाख। क्या? 5 लाख? यस मैम। आरोही उसके हाव भाव देखकर समझ गई थी कि वो एक बहुत लालची किस्म की औरत है। उसे पैसे का झांसा देकर फंसाया जा सकता है। मेरे पास हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक स्कीम है जिसे 2 साल में आपके 5 लाख रुपए 8 लाख में बदल जाएंगे। वो कैसे? आरोही उसे ऐसे ही बातों में फंसाए हुई थी कि अचानक से अनु इधर उधर देखने लगती है। अरे मेरा फोन कहाँ है? लगता है रूम में रह गया। आप बैठी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आरोही डर जाती है क्योंकि उसके रूम में अर्जुन था। आप रुकिए, मैं अभी बस आती हूँ। आरोही बहुत परेशान हो जाती है। वो अर्जुन को मैसेज करती है, हे भगवान, अब क्या होगा? अनु अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी कि तभी बगल के रूम में लाइट जलने बुझने लगती है। अनु लाइट को जलता बुझता देख उस कमरे में जाती है। लगता है यहाँ की लाइट खराब हो गई है। वो जैसे ही रूम की लाइट बंद करके दरवाजे की तरफ आने लगती है कि तभी दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता। कोई है? दरवाजा खोलो, ये खुल नहीं रहा है। उसकी आवाज सुनकर आरोही दरवाजे के पास आती है। अर्जुन को भी आवाज आ रही थी। वो आरोही को देखता है और वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आरोही दरवाजा खोलने आगे बढ़ती है कि तभी अनु खुद बाहर आ जाती है। मिसेस कुमार, आप ठीक तो है ना? अनु की सांस फूल रही थी। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। शायद कुंडी अटक गई थी। मैं चलती हूँ, अब आप ही रेस्ट कीजिए। लेकिन आप तो मुझे स्कीम के बारे में। मैं किसी और दिन आती हूँ, ऑफिस से फोन आ गया है। आई होप यू। और वो वहां से चली जाती है। अर्जुन उसका थोड़ी दूर गाड़ी में वेट कर रहा था। वो उसके पास आती है। अर्जुन, कुछ पता चला? हाँ। वो उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी इंस्पेक्टर ने रिया और पवन को दिखाई थी, बस इसमें रिया की जगह अनु थी। जो फोटोग्राफ्स इंस्पेक्टर ने दिखाई थी और जो ये है एकदम एक जैसी है, बस लड़की अलग है। इसका मतलब? वो फोटोग्राफ्स नकली हैं, मॉफ्ड हैं, ये असली है। किसी ने जानबूझकर रिया का कैरेक्टर खराब करने के लिए किया है। इतना ही नहीं, मुझे अनु की बैंक पासबुक भी मिली। मैंने उसकी फोटो ले ली है। मुझे लगा कि ये काम आ सकता है। हाँ अर्जुन, अनु मुझे भी बहुत लालची किस्म की लगी। I mean, इसका हस्बैंड गायब है लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। बाय द वे, थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पर अनु को रूम में बंद नहीं करती तो शायद हम पकड़े जाते। नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। कमरा अपने आप से ही लॉक हो गया था और तुम्हारे जाते ही खुद ब खुद खुल भी गया। कमाल है। फिलहाल घर चलते हैं। मैं तुम्हें घर से थोड़ा पहले छोड़ दूंगा ताकि किसी को शक ना हो। ओके। दोनों वहां से चले जाते हैं। आरोही घर पहुंचती है तो प्रियंका उसका वेट कर रही थी। कहाँ रह गई थी तू? मासी बता रही थी कि ऑफिस से भी जल्दी निकल गई थी। बस ऐसे ही मुंबई दर्शन के लिए गई थी, रिलैक्स होने के लिए। अकेले अकेले? मुझे भी बता देती, मैं भी आ जाती। अचानक से सोचा इसलिए नहीं बता पाई, अगली बार पक्का। प्रियंका मुस्कुराते हुए, ठीक है। वैसे देख रही हूँ आजकल तेरी अर्जुन से बड़ी बातचीत होने लगी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे अपने ऑफिस में मेरा पर्सनल काम करने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसी से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत आते जाते बात हो जाती है। चल मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आरोही वहां से चली जाती है और प्रियंका उसे जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ अर्जुन किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मैंने आपको जो अकाउंट नंबर भेजा है, मुझे उसके सारे डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिसेस सिंघानिया अर्जुन के रूम में आती हैं। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वादा करो तुम मानोगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वादा लेने की क्या जरूरत है, कहिए ना। अर्जुन, रिया को तो खुद तू पसंद करके इस घर में लाया था। हमने उसे बिना किसी नाराजगी के खुली बाहों से अपनाया। ये मानता है ना तू? हाँ मॉम, पर आप ये सब क्यों कह रही हैं? तू ये भी जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए किसी और को पसंद किया था, लेकिन तुम्हारी पसंद रिया थी, इसलिए मैंने एक पल में उसे अपना लिया था। और बदले में उसने क्या किया? सब कुछ छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अर्जुन को उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा शादी कर ले प्रियंका से। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज दोबारा मत कहिएगा ऐसा। क्यों नहीं कह सकती? क्या मेरा तुम्हारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? माँ, क्या कह रही हैं आप ये? मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी नहीं देखा। माँ के रूप में अगर किसी को देखा है तो वो आप ही हैं। पापा के जाने के बाद भी आपने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया। मैं आज जिस लायक भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से।
आपका मुझ पर और मेरी जिंदगी पर पूरा हक है, लेकिन आप मेरे हालात भी समझिए। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन अर्जुन, वो तुझे धोखा देकर चली गई है। लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तू अभी तुरंत कोई फैसला ले, लेकिन वादा कर मुझसे कि तू इस बारे में सोचेगा जरूर। मैं मेरे लिए। अर्जुन सर झुका लेता है। आरोही दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचती है। आरोही खुद से कहती है, रिया कहाँ हो तुम यार? कितना प्यार करता है अर्जुन तुमसे। किसी और के लिए ना सही, उस प्यार के लिए ही वापस आ जाओ। वो कैसा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और खुली खिड़की से कमरे में आने का रास्ता भी बना लिया था उस हवाओं ने। पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया है, हवा इतनी तेज चल रही है जैसे कि सब कुछ उड़ा ले जाएंगी अपने साथ। अर्जुन, मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना जरूर बेटा। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अर्जुन के पास उसी आदमी का फोन आता है जिससे अर्जुन ने अनु की अकाउंट डिटेल्स निकालने को कहा था। फोन पर वो आदमी अर्जुन से कहता है, सर, आपने जिस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था वो मैंने निकाल ली है। इस अकाउंट में पिछले 2 महीने में 25-25 लाख 4 बार ट्रांसफर किए गए हैं, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए 2 महीने में आए हैं इस अकाउंट में। 1 करोड़? पता चला किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं? वो आदमी बताता है, किसी शीला भाटिया के अकाउंट से। मैंने इनका एड्रेस निकाल लिया है, मैं भेजता हूँ सर आपको। शीला भाटिया? ठीक है, थैंक यू। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्जुन खुद से कहता है, ये शीला भाटिया कौन है? जो भी हो, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर क्या है सच जो झूठ की परतों में कहीं दब गया है? कहाँ है रिया और कौन है ये शीला भाटिया जिसने अनु के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर किया है और क्यों? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारी अधूरी कहानी सीजन 2 का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल हॉरर सिटी पर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर